श्री गुरुवे नमः। प्रणाम भगवान। अब यहाँ से आगे मैंने कहा, राजन, स्वर्गलोक में जीव अपने पुण्य की सामग्री के अनुसार उत्तम सुख का उपभोग करता है। उत्तम पुण्य से उत्तम स्वर्ग की प्राप्ति होती है, मध्यम पुण्य से मध्यम स्वर्ग मिलता है और इनकी अपेक्षा निम्न श्रेणी के पुण्य से उसके अनुरूप स्वर्ग सुलभ होता है। इसके विपरीत कुछ नहीं होता। स्वर्ग में भी दूसरों को अपने से ऊंची स्थिति में देखकर लोगों के लिए उनका उत्कर्ष असह्य हो उठता है। जो लोग समान स्थिति में होते हैं वे भी अपने बराबर वालों के साथ स्पर्धा रखते हैं, तथा जो स्वर्गवासी अपने से हीन स्थिति में होते हैं उनको अपनी अपेक्षा अल्प सुखी देखकर अधिक सुख वालों को संतोष होता है। इस प्रकार असहिष्णुता, स्पर्धा और संतोष का अनुभव करते हुए पुण्यात्मा पुरुष तभी तक स्वर्ग में रहते हैं जब तक उनके पुण्यों का भोग समाप्त नहीं हो जाता। पुण्यों का क्षय हो जाने पर वे जीव पुनः इस मर्त्यलोक में प्रवेश करते हैं और पार्थिव शरीर धारण करते रहते हैं। राजन, स्वर्ग में इसी तरह के गुण और दोष विद्यमान हैं। भद्रे, मेरी यह बात सुनकर राजा ने इस प्रकार उत्तर दिया, देवदूत, जहां ऐसा फल प्राप्त होता है उस स्वर्गलोक में मैं नहीं जाना चाहता। आप इस विमान को लेकर जैसे आए थे वैसे ही देवराज इंद्र के पास चले जाइए। आपको नमस्कार है। भद्रे, जब राजा ने मुझसे ऐसी बात कही तब मैं इंद्र के समक्ष यह वृत्तांत निवेदन करने के लिए लौट गया। वहां जब मैंने सब बातें ज्यों की त्यों कह सुनाई तब देवराज इंद्र को महान आश्चर्य हुआ और वे स्निग्ध और मधुर वाणी में मुझसे पुनः बोले, दूत, तुम फिर वहां जाओ और उस विरक्त राजा को आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए तत्वज्ञ महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में ले जाओ। वहां महर्षि वाल्मीकि से मेरा यह संदेश कह देना, महामुने, इन विनयशील वीतराग तथा स्वर्ग की भी इच्छा न रखने वाले नरेश को आप तत्व ज्ञान का उपदेश दीजिए। जन्म मरण रूप संसार दुख से पीड़ित हैं, अतः आपके दिए हुए तत्व ज्ञान के उपदेश से इन्हें मोक्ष प्राप्त होगा। प्रणाम भगवान। अब यहाँ से आगे नेक्स्ट पैरा में, ओम शांति शांति शांति।